हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 11 से 15 तक के क्वेश्चन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और इसकी अगली 3 टर्म और बतानी है। तो यहाँ पे 11th वाले में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 11th पार्ट में आपको दे रखा है a, फिर a स्क्वायर, फिर a क्यूब, ठीक है, फिर आपको दे रखा है a की पावर 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे d निकालना है। सबसे पहले d निकालना है तो वो क्या होता है a4 माइनस a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1। तो यहाँ पर ये a जो है वो टर्म्स है और वहां पर वो जो है वो वैल्यू है उन टर्म्स की। ठीक है, तो a4 क्या है, a4 की वह है a की पावर 4, a3 क्या है a की पावर 3, a3 क्या है a की पावर 3, a2 क्या है a स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a। तो जब पावर आपके अलग अलग हो और सब्ट्रैक्शन में हो तो हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू जो वो एज इट इज ही रहेंगी। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा बराबर नहीं है। तो जब इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका नेक्स्ट वाला 12th मतलब। तो 12th में यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 12th में दे रखा है √2, √8, √18, √32। तो √2 फिर √8 फिर √18 फिर √32। अब यहां पर बच्चों बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर रूट्स को खोलो। तो मतलब 8 का एलसीएम करो तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 8 2 का पेयर बनाओ तो वो रूट से बाहर आ जाता है और 8 जो रूट के अंदर में जाता है। तो 8 की वैल्यू क्या आ गई 2√2। फिर यहाँ पे क्या करना है 18 का ऐसे करो तो ये हो जाएगा 2 9 जा फिर 3 3 जा फिर 3 1 जा। तो जिसका पेयर बन गया वो तो रूट के बाहर और जो जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो मतलब 18 की वैल्यू मैंने लिख दी 3√2। फिर क्या करो, यहाँ पर आपको 32 दे रखा है तो 32 पे करो तो 2 1 जा 2 6 जा फिर यहाँ पे 2 8 जा फिर यहाँ पे 2 4 जा फिर 2 2 जा फिर 2 1 जा। तो पेयरिंग करो 2 आया, यहाँ पे पेयरिंग करो 2 आया। अब यहाँ पे 2 आ गए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और जो बचा है उसको रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 4√2। तो देखा कि ये यहाँ पर जो √8 लिखा हो दरअसल में √2 है, मतलब 2√2 है और जो 18 है वो 3√2 है और जो यहाँ पर 32 है वो 4√2। तो यहाँ पर आया √2, फर्स्ट टर्म तो हमारी √2 ही है। ठीक है, फिर दूसरी टर्म क्या हो गई हमारी 2√2, फिर यहाँ पर हमारी आ गई 3√2, फिर यहाँ पर आ गई हमारी 4√2। ठीक है, अब ये हमारी हो गई a1, ये हो गई a2, ये a3, ये a4। ठीक है, अब हमें क्या करना है d निकालना है। तो d इज इक्वल टू a4 माइनस a3, a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1। a4 क्या है, a4 है मेरा 4√2 माइनस a3 क्या है मेरा, a3 है मेरा 3√2, फिर ये 3√2 माइनस 2√2 फिर 2√2 माइनस का √2। तो यहाँ पर 4 में से 3 गया तो बचा √2, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो बचा फिर भी √2 और यहाँ पर भी √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाए सेम तो अब हमें क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए मुझे निकालना है a5। तो a5 के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। तो a क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म में मेरी √2 प्लस 5 में से 1 गया तो बचा 4 और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा √2। तो 1√2 और 4√2 क्या होता है मेरा 5√2। तो a5 ये आ गया 5√2। फिर a6 निकालना है तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d। तो ये हो जाएगा √2 फिर प्लस 5 और डिफरेंस क्या है मेरा 2√2। ठीक है, 2√2 क्या √2। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2√2 प्लस 5√2 मतलब 6√2। ठीक है, ये कैसा है, यहाँ पे एडिशन कैसे होता है, जैसे हमें पता चलता है कि x प्लस x क्या होता है 2x। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं x प्लस 2x क्या हो जाता है हमारा 3x।
तो हम x को नहीं देखते, हम इसके आगे जो नंबर है उनको ऐड करके पीछे x लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम ऐसे होता है, रूट को मत देखिए, बस इसके आगे जो नंबर है उन दोनों को ऐड करके रूट के आगे लिख दीजिए। फिर यहाँ पर a7 निकालना है, तो a7 इज a प्लस 7 माइनस 1 इंटू b। ठीक है, तो a फर्स्ट सम क्या है हमारी √2, 7 में से 6 और ये √2, तो ये आ जाएगा हमारा 7√2। तो ये हमारी जब एपी थी तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है √2, और हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली। तो अब हम इसका करेंगे 13 वाला। तो 13 वाले में हमें दे रखा है √3, √6, √9, √12। ठीक है, √3, √6, √9 फिर √12। अब यहां पर हमें क्या करना है, √6 को अगर मैं खोलना चाहूं, ठीक है, तो 2 3 सा फिर 3 1 सा, क्या ये खुलेगा? क्योंकि यहाँ पेयरिंग ही नहीं बनना है, तो रूट के बाद कुछ नहीं आएगा, इसको एज इट इज √6 नहीं लिखना पड़ेगा। √9 तो खुल जाता है ना, देखो 9 3 3 सा 3 1 सा, 3 आगे वैल्यू। पर √12 को अगर मैं खोलना चाहूं तो 2 6 सा 2 3 सा 3 1 सा। ठीक है, तो यहां पर इसके पेयरिंग बनने है, ये हो रहा है √2 √3। ठीक है, तो मतलब √3, फिर उसके बाद वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर क्या √6। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पर 9 है, तो फिर 3 और ये 2√3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a4 माइनस a3, फिर a3 माइनस a2, फिर a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, a4 क्या है 2√3, a3 का है 3, ये हो जाएगा 3 माइनस √6। ठीक है, और ये यहां पर क्या आ जाएगा मेरा रूट की जगह पर a2 की जगह पर √6 माइनस √3। ठीक है, तो यहां पर कुछ कॉमन आ गया। अगर देखो, अगर मैं लेना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारा √3 बार आया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं √3 निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा √3 माइनस 2√2, और इन दोनों में से √3 कॉमन निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। क्या ये बराबर आ रहा है आपस में? तो ये यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू सेम नहीं है, तो मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसका 14 वाला। तो 14 वाले में हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है, पूछा है कि ये एपी है या नहीं, तो ये एपी है या नहीं, तो हम क्या निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस के लिए, a4 माइनस a3, a3 माइनस a2, a2 माइनस a1। ठीक है, तो a4 क्या है 7 का स्क्वायर मतलब 49, a3 क्या है 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, और ये हो जाएगा 9 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 49 में से जब 25 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा मेरा 4 और ये बचेगा 24, आंसर आया 24। फिर 25 में से जब मेरा 9 जाएगा तो 15 में से 9 गया तो मेरा क्या बचेगा 6, और यहाँ पे 1, तो आंसर आ रहा है 16, और यहाँ पर आ रहा है 8। तो कॉमन डिफरेंस मेरा सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो जब एपी नहीं है तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट 15 वाला। ठीक है, तो 15 वाले में हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है 73, फिर आगे चलो। तो इसमें भी हम डी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a4 माइनस a3, फिर a3 माइनस a2, फिर a2 माइनस a1। तो a4 क्या है 73 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 जा 49। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है a3 क्या है 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 25, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 25 माइनस 1। ठीक है, तो 73 में से 49 जाएगा। ठीक है, तो ये 13 में से 9 गया तो बचा मेरा 4, और 6 में से 4 गया तो बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 24,
फिर 49 में से मेरा 25 गया, तो मेरा बचा यहाँ पे 4 और ये 24 और ये भी 24। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया, सेम। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा सेम, तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे, तो A5 के लिए फॉर्मूला A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है यहाँ पर, A है मेरा 1 प्लस 5 में से 1 गया तो बचा 4 और D क्या है मेरा 24। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई 96। फिर उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे A6, तो ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आ जाएगा A की वैल्यू क्या है 1 प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 भी था ना प्लस में, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है, यहाँ पे 1 गया, 4 2 जा 8, 96 प्लस 97, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 5, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 24 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 5 जा 20, फिर 5 2 जा 10, तो 120, फिर प्लस का 1 तो 121। तो A6 की वैल्यू क्या आ गई 121। फिर A7 निकालना है, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टाइम इज 1 प्लस 7 में से 1 गया तो 6 और डी का है 24। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, फिर 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 145, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गई नेक्स्ट 3 टर्म निकाली। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो वो आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछे और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।